हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम दैट है। तो सबसे पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज एक्शंस को करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी, और बिल्कुल स्टैंडर्ड वे से अपना प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन इंटीजर नंबर एन विच इज ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रे कोड। ठीक है, एक मतलब हमें इंटीजर गिवन होगा विच इज ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो, और द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रे कोड। अब जो वो ग्रे कोड है, मतलब उस डेसिमल का जो ग्रे कोड है उसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है, ठीक है, जितना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी इक्विवेलेंट, उस बाइनरी इक्विवेलेंट के अपना जो मेरी रिप्रेजेंटेशन है वो डेसिमल वाली हमें रिटर्न करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, आपको ये हो सकता है ये पढ़ के आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, कंफ्यूजन किसी प्रकार की ना हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। अब देखो ये 4 है, ठीक है, 4 ये रहा, ठीक है, ये रहा इस रो में। इसका अपना जो ग्रे कोड है वो क्या है भाई, 110। ठीक है, 110 है ना, और उसका बाइंड्री क्या है, उसका बाइंड्री क्या है 100। ठीक है, 100। अब ये देखो 100 जो आप इसका बाइंड्री है ना, उसको ग्रे में ढूंढो। ये रहा भाई ग्रे, ग्रे में 100, ये रहा ग्रे टू बाइंड्री। ग्रे टू बाइंड्री 100 का बाइंड्री क्या बना 111, और उसका डेसिमल क्या बना 7। तो इस तरह से आपको 7 रिटर्न करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो आपके पास अपना डेसिमल गिवन है n, ठीक है, उसको देखो। ठीक है, उसका जो अपने पास बाइंड्री है वो ग्रे में देखो कहाँ पे है, ये रहा 100 है ना, उसका फिर जो बाइंड्री है, ठीक है, उसकी जो डेसिमल है वो अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, बहुत ही मतलब घुमाया हुआ चीज है। ठीक है, अब इसको हम और शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कैसे करते हैं, अब देखो सिंपल सी बात समझो बिल्कुल। ठीक है, आपको जो 4 है ना, जो नंबर की बना, उसका ग्रे देखना ही नहीं है। सबसे पहली बात, उसके ग्रे को छोड़ दो, आप भूल जाओ। ठीक है, क्यों, आपको सिर्फ उसका बाइंड्री देखना है। ठीक है, उसका बाइंड्री 100 है। आपको सोच लेना है जो भी उसका बाइंड्री होगा, ठीक है, आपको सोच लेना है जो भी उसका बाइंड्री है ये किसी का भाई ग्रे कोड है। ठीक है, ये किसी का ग्रे कोड है। ठीक है, इसकी जो बाइंड्री है 100 ये किसी का ग्रे कोड है। अब ये किसका ग्रे कोड है, सिर्फ आपको वो निकालना है, 7 का ग्रे कोड है, बात खत्म। तो आपका जो ये 3-4 स्टेप इन्होंने बना के यहाँ पे अपना एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, उसको उठा के हमने सीधा एक स्टेप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम हम कर रहे होंगे। अभी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, इस वाले एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल कोई एक भी देख लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब देखो हमारे पास जो एग्जांपल है वो है n4। मैंने आपको क्या कहा, इसका ग्रे देखो ना, सिर्फ इसकी बाइंड्री देखो। ठीक है, 100 इसकी बाइंड्री बन गई। अब सिर्फ आपको ये देखना है, ये जो बाइंड्री है इसको सोच लो कि ये ग्रे कोड है। ठीक है, ये सोच लो ये ग्रे कोड है, और ये किसका किसका ग्रे कोड है, ये 7 का ग्रे कोड है। बस ये 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमें काम क्या करना है, इसको एज ए ग्रे मानकर, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, इसको रिटर्न कर देना है, 7 का है, मामला खत्म। ठीक है, बात खत्म। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनकर आ गया है वो क्या बनकर आ गया है कि आपके पास जो 4 है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है उसको ग्रे मान लिया। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारी ग्रे रिप्रेजेंटेशन है किसी नंबर की। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बिल्कुल स्टैंडर्ड वे होता है, स्टैंडर्ड वे क्या होता है अपना, ठीक है, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करने का वो समझेंगे। ठीक है, वही अपना कोड में बिल्कुल स्टैंडर्ड वे ही इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी देखो स्टैंडर्ड वे क्या है, पहला वही ऐसा कैसे रख दो। ठीक है, अपना एम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB ऐसी कैसी रख दो। ठीक है, उसके बाद देखो ओके करो उसको, ये वाली बिट उठाओ, ये वाली बिट उठाओ, इनका जोर क्या आएगा 0 और 1 का जोर 1। ठीक है, फिर ये वाली बिट उठाओ, ये वाली बिट उठाओ, इन दोनों का जोर क्या आएगा 0 और 1 का जोर 1। ठीक है, ये क्या बन गई भाई, ये क्या बन गई बाइंड्री, बन गई बाइंड्री। ठीक है, अब ये किसकी बाइंड्री है, बाइंड्री है 7 की, 7 अपने आप रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सिंपल सा काम हमें ये करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम अपनी अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे उसमें हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो हमारे पास एन नंबर है उसको क्या करेंगे, उसकी बाइंड्री स्टोर कर लेंगे। ठीक है, बाइंड्री स्टोर कर लेंगे। अब वो स्टोर करना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स अपना 32 लगेगा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो बाइंड्री स्टोर कर ली। अब हम मान लेंगे कि ये हमारे पास ग्रे है, इससे हम क्या कर देंगे अपना बाइंड्री में दोबारा कन्वर्ट। कैसे करेंगे, पहली वाली बिट ऐसी रखेंगे, दूसरे वाली उठाएंगे और पहले वाली, ठीक है, जो भी अपने पास ये रही, इन दोनों का जोर, फिर तीसरे वाली, उससे पिछले वाली, इन दोनों का जोर। अब ये जो बन के आएगी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके, ठीक है, डेसिमल इसका क्या बनेगा 7, इसको रिटर्न कर देंगे। सिंपल सी अप्रोच हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपना कोड करते हैं इसको, इसका टाइम और स्पेस भी देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कोड करने के बाद। अब देखो जी, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी नंबर है उसकी बाइनरी स्टोर कर लेंगे। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट टेम्प करके एक बना लेते हैं, उसमें इसकी बाइनरी स्टोर कर लेते हैं जब तक हमारा n 0 नहीं होता, इफ़ अगर हमारी बिट सेट है।
एंड 1। अगर 1 है बिट सेट और टेम्प में पुश बैक कर दो 1, ठीक है, वरना टेम्प में पुश बैक कर दो 0। हर बार अपना एक एक बिट से उसको शिफ्ट भी करते रहो। इसके बाद हमारे पास टेम्प के अंदर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हल्का सा इसको यहीं से ड्राई रन करके देखते हैं क्या बनने वाला है। जैसे हमारे पास अभी जो है वो टेम्प आया है अपना 4, है ना, एन आया है 4, हमने वाइल लूप में 4 रख दिया, ठीक है। वाइल लूप के अंदर आ गए। सबसे पहले 4 की रिप्रेजेंटेशन क्या है 1 0 0, उसका एंड किससे कर रहे हैं 1 से, 1 मतलब 3 बिट में 0 0 1। अभी इनका एंड क्या आएगा 1 0 0 0 0 1, एंड आ गया 0 0 आ गया, मतलब इफ नहीं चलेगी, इफ नहीं चलेगी तो एल जाएंगे, एल जाएंगे टेम्प ना पुश हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर आपके आगे देखो एल से हमारा टेम्प पे पुश हो रहा है 0 0 का इंडिकेट कर रहा है कि ये पहले वाली बिट इसकी क्या है 0 है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक बिट इसकी शिफ्ट कर दी, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 1 0। अब हमारे पास 1 0 किसको रिप्रेजेंट करता है 2 को, यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। तो हम सिंपल क्या देखेंगे 1 0 एंड 0 1, ये भी 0 आएगा, इसका मतलब ये वाली सेकंड बिट भी अपनी क्या है 0, ठीक है। उसके बाद अपना इसको भी 1 से शिफ्ट कर देंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1। अब यहाँ पर आएगा मेरे पास 1 1 का एंड करेंगे 1 से, जो कि आएगा 1, इफ चल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1, इसका मतलब ये सेट बिट। अब आप देखोगे ये मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में आया, ठीक है। तो इसको रिवर्स कर लेते हैं सही ऑर्डर बनाने के लिए, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करते हैं अपना, यहाँ पर आते हैं रिवर्स टेम्प डॉट बिगिन टेम्प कॉमा आएगा टेम्प डॉट एंड, ठीक है, रिवर्स हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है ई एन डी आएगा यार, ठीक है, एंड, ठीक है। उसके बाद हमारा रिवर्स हुआ। अब हमें सिंपल क्या करना है, पहली बिट ऐसी रखनी है, इसको कुछ नहीं छेड़ना, दूसरी बिट से चालू करना है प्रोग्राम इसका और इसका जोर, ठीक है। फिर तीसरी पर आएंगे, जो यहाँ पर आंसर आएगा उसका और इसका जोर, इस तरह से करते हुए चलना है जी। तो सिंपल क्या करते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से चला लेते हैं, पहले को ऐसे छोड़ देते हैं टेम्प डॉट साइज, ठीक है। फिर अपने पास आई प्लस प्लस, अब हमें सिंपल क्या करना है जी, एक तो ले लेते हैं अपना ए क्या होगा मेरे पास, ए बी करने की अपने को आवश्यकता भी नहीं है वैसे। टेम्प ऑफ आई क्या हो जाएगा, टेम्प ऑफ आई -1 जोर टेम्प ऑफ आई, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या रिप्रेजेंटेशन बनकर आ चुकी होगी, ठीक है। ये हमारा 1 0 0 किस में कन्वर्ट हो चुका होगा 1 1 1 में। अब इसकी इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें निकाल लेनी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चलते हैं जी, इसकी इक्विवेलेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें निकाल लेनी है। अब ट्रैवर्स हमें कहाँ से करना है, यहाँ से लास्ट से, ठीक है। तभी हम 1 फिर अपना 2 फिर अपना 4 इस तरह से हमारा ऐड होता चलेगा आंसर में, ठीक है। और हमारा लास्ट में फाइनली 7 बनकर आ जाएगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू टेम्प डॉट साइज -1 आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आई माइनस माइनस, ठीक है। आंसर एक वेरिएबल बना लेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू पावर 2 की जे प्लस प्लस जे यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इनिशियली अपनी पावर कहाँ से शुरू होती है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो अपनी शुरू होती है 0 से, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 0 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 ऐसे है ना। और ये कब होना चाहिए, ये वाला काम हमेशा नहीं होना चाहिए, जब हमारा टेम्प ऑफ आई 1 हो, ठीक है, तब ये काम होना चाहिए। लास्ट में जो है वो रिटर्न क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। एक बार इसको आपको चलाकर दिखा देते हैं जी, सही चलना चाहिए, ठीक है। चलाते हैं, सही चल रहा है। एक बार इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, सबमिट भी हो जाना चाहिए। ये हुआ सबमिट। अभी इसकी टाइम और स्पेस देखते हैं, फिर से पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब टाइम क्या लगने वाला है, अब देखो यहाँ पर आप एक बार इसको शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, कितनी बिट्स है मतलब उतना टाइम लगने वाला है, वही साइज टाइम का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम। तो सिंपल सा कितनी बिट्स रहने वाली है वो अपना टाइम लगने वाला है। तो बिट्स कितनी रहने वाली है, आप देखो इसको एक बार क्लोज करते हैं। हाँ जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी क्या बनकर आएगी, अब देखो जैसे 4 है, 4 के लिए हमारे पास कितनी बिट्स है 3, तो मतलब 3 बार ट्रैवर्स होगी। 8 है, 8 के लिए हमारे पास कितनी बिट्स है 4, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो log n, ठीक है, +1 है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे 8 होगा, ठीक है। log 8 क्या बनेगा भाई, log 8 क्या बनेगा, यहाँ पर बेस 2 होता है, log बेस 2 8 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 सॉरी, ठीक है। ये 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2 2 क्या हो जाएगा 1, तो 3 आ जाएगा, 3 + 1 ये आपकी 4, ठीक है। तो log n जो है वो अपना टाइम लग रहा होगा, ठीक है।
स्पेस कितना लग रहा होगा भाई, स्पेस भी अपना सेम ही लग रहा होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें है नेग्लिजिबल ही है, क्योंकि मैक्सिमम 32 तक जाने वाली है, ठीक है। ये देखते हैं अपना जावा कोड, हमने यहाँ पर एरे लिस्ट बनाई बिल्कुल सिंपल। अपना जो भी एन है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो भी है उसको क्या करा हमने, सिंपल अपना एरे लिस्ट में जो टेम्प बनाई है उसमें स्टोर कर लिया, ठीक है। उसको रिवर्स कर लिया जैसे अपने रिवर्स ऑर्डर में वो आती है। उसके बाद हमने मान लिया कि वो ग्रे कोड है, ठीक है, उसको ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ए और बी में अपना टेम्प ऑफ i-1 और i दोनों अपनी बिट ले ली, उनका जो भी जोर आएगा वो सेट कर दिया i पर, ठीक है। या फिर आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हो, देखो इसको करो यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ से करो इसको कॉपी, ठीक है, ए की जगह इसको रख दो, हो गया पेस्ट। इसको कॉपी करो, बी की जगह इसको रख दो, इन दोनों लाइनों को आप उड़ा भी सकते हो, ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हो। उसके बाद आंसर लिया, एक जे लिया, ठीक है। सिंपल अपना जो अपना टेम्प अपना एरे लिस्ट बनकर आई उसको ट्रैवर्स करा, उसकी जो भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसको अपना हमने कन्वर्ट कर लिया आंसर में, और आंसर को फाइनली कर दिया रिटर्न। एक बार इसको चला कर देखते हैं, पहले इसको ओके कर लेते हैं यार, ठीक है। सही चलना चाहिए वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है, सही चल रहा है। एक बार इसको सबमिट करते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक, अपने लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।